नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें मेल भी कर सकते हैं या इनके वेबसाइट पर जाकर इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर समय की कमी है तो फ़ोन पर ही आप उपाय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि क्या हो सकते समाधान आप ही के द्वारा भेजे हुए मेल्स में पूछे गए सवालों के। सर, हमारे पास जो पहला मेल आया है वो है तनु गोयल जी का। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 19 अप्रैल 1984। जन्म का समय शाम के 4:15 पर। ये कहती हैं कि मेरी नौकरी मेरी मनचाही नहीं है, मनचाही नौकरी कब तक लग सकती है? तनु गोयल जी, जैसे कि आपने सर्विस के बारे में लिखा है कि आपको मनचाही नहीं मिल रही है, मनचाही नौकरी मिलेगी आपको 1 साल के बाद। आपको करना क्या है कि तो सूर्य को जल देना है। प्रातः काल में आप सूर्य को जल दें। और अपने विशेषकर इसमें एक बहुत अच्छी बात आई है कि पति का सम्मान करें और पति को उनकी पसंद आइटम जो भी वो खाते हैं, जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है, वो आप उनको भोजन में कम से कम रविवार को ज़रूर दें। तो इतना करने से ही आपको अच्छी तरक्की मिलने की उम्मीद लगती है। और 1 साल के बाद आपको अब ये नहीं पूछेंगे कि मेरे को मनचाही नौकरी नहीं मिली है। जी बिल्कुल। तो तनु गोयल जी, 1 साल का इंतज़ार और जो उपाय बताए गए हैं उसका कीजिए पालन, आपको एक अच्छी सी जॉब ज़रूर मिलेगी। अगला मेल ले लेते हैं सर। वो है सूरज भटनागर जी के यहाँ से आया है और इन्होंने मुजफ्फरनगर से मेल किया है। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 14 जुलाई 1978 और जन्म का समय सुबह के 10:40 पर। ये कहते हैं कि मैं नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए नया व्यापार शुरू करना लाभदायक होगा? भटनागर साहब, ऐसा है, आपको अभी नया व्यापार नहीं करना चाहिए। अभी कम से कम 3 महीने आप रुक जाइए और 3 महीने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपका नया व्यापार चालू हो जाएगा। जब व्यापार चालू होना होता है तो वो अपने आप रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और कोई भी ऐसा डर नहीं है कि आपको नहीं चलेगा काम। 100% आपका काम चलेगा। जो भी व्यापार आप चाहेंगे वही कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि किसी के कहने पर कपड़े की जगह किसी और जगह या किसी और के स्थान पर किसी और जगह व्यापार करें। आप इसके लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। अपने दोस्तों को, 2-4 दोस्त आपके होंगे, उन दोस्तों को कुछ खिला पिला दीजिए या उनके साथ थोड़ा सा आप घूम फिर लीजिए, थोड़ा उनके ऊपर खर्च कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल सर, आपने इन्हें कहा कि दोस्तों पर खर्च कीजिए, तो इन्हें तो व्यापार करना है तो इन्हें अपने कैपिटल के बारे में सोचना चाहिए, कैसे पूंजी लगाएं, प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों को खिलाने का उपाय, इसका क्या कारण है? रंजीत जी, जो आपने पूछा सही पूछा जी। दोस्तों का मतलब ये है कि हमारे जो ग्राहक होते हैं जी। जो भी हम व्यापार की स्टार्ट करते हैं, हम सर्विस नहीं कर रहे किसी की जी। हमारे जो व्यापार स्टार्ट करते हैं जो वो चलते हैं, हम जब तक उनके साथ दोस्ताना व्यवहार ना करें। जी। अगर हम अपने व्यापार में अपने ग्राहकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं जी। तो उस केस में आपको ज़्यादा लाभ होगा। जी। तो अब आपके पास इस समय 3 महीने का समय बच रहा है और 3 महीने तक तो आप कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि मेरे लगता नहीं है कि आप कोई व्यापार कर पाएंगे। जी। अब 3 महीने बाद जब करेंगे तो उससे पहले ही यदि हम दोस्तों से, अपने जो दोस्त प्रेजेंट दोस्त हैं, उनसे थोड़ा सा उनका अच्छी तरह से व्यवहार करें, उनसे मिलें, उनके प्रति कोई खर्चा करें, यानी ये कॉन्टैक्ट्स इनके व्यापार में मदद करेंगे। तो वो जो व्यापार में मदद करेंगे वो इसीलिए करेंगे क्योंकि उनके पास वो जो हमारे में मंगल की ताकत होती है, दोस्त मंगल में आते हैं, तो वो हमारे को सपोर्ट करेंगे और उससे हमारा व्यापार दिन दूनी रात दूनी चौगुनी सफलता प्राप्त करेगा जी। और पहले ही साल में इनको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी जी। तो सूरज भटनागर जी, जाना आपने कि क्या करना है आपको, उपायों का पालन कीजिए, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल जो है वो है मोहित जी का। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 12 मई 2000 और ये कहते हैं कि इनकी जो जन्म का समय है इनका ये है 8:15 सुबह का समय है। रोहतक से मेल करते हैं। मोहित जी का सवाल है कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्या इनकी कुंडली के अनुसार इनका
एज ए क्रिकेटर करियर सही होगा या नहीं? मोहित जी, आपकी उम्र केवल 12 साल है और इसी उम्र में कायदे में आदमी को अपनी फाउंडेशन बना लेनी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। आपका क्रिकेट के मामले में या खेल में रुचि तो हो सकती है, बाकी कैरियर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि रुचि आप लीजिए, खेलिए, बात अलग है, बाकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको डॉक्टर बनने के बहुत अच्छे योग हैं और वो भी खासकर यदि आप आँखों के डॉक्टर बने तो इतनी प्रसिद्धि मिलेगी आपको कि पूरे शहर में आपको नाम होगा। वजह क्या है? क्योंकि आपका शनि की जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी है तृतीय स्थान पर, तो उसके हिसाब से मैं जानता हूँ कि ये जो पोजीशन है आपको आँखों के डॉक्टर बने या किसी भी तरीके के डॉक्टर बन सकते हैं, बाकी आँखों की डॉक्टरी में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ना कि खेल में। खेल में आप रुचि रखिए, अपने केवल इस हिसाब से रखिए जैसे कि भाई खेल होता है तो थोड़ा बहुत रख लिया, बाकी इसको कैरियर के रूप में धारण मत कीजिए। तो मोहित जी, आपने जाना कि आपको करियर किस फील्ड में बनाना है, तो सही निर्णय लीजिए और उसके बाद उसके लिए लग जाइए। निसंदेह आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। सर, अगला मेल शकुंतला जी का है। कोई जन्मतिथि नहीं, कुछ नहीं, समस्या भी इनकी अलग है। समस्या घरेलू है। ये कहती हैं कि सासू माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए। इनका कहना है कि सारी संपत्ति उनके पास है और ये चाहते हैं कि कैसे प्रसन्न करें कि उनसे जो संपत्ति है, जो खर्च है इनके, जो वो सासू माँ इन्हें दे। तो क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि सासू माँ जो है पैसे पे कंट्रोल रखती है। हाँ, बिल्कुल खर्च करती हैं तो बता के जाओ कितना खर्च करना, कितना नहीं करना, उनका प्रिय बनना है जी। उनका प्रिय बनने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है इस बार ये। उनका प्रिय बनने के लिए आपको करना क्या है शकुंतला जी? आपको 5 किले रोजाना 5 दिन माँ पार्वती को चढ़ाएं और कामना करें कि मेरी जो सास है वो आपकी समस्या को, जो भी आपकी समस्या है वो उसको दूर करे। इतना करने के बाद ही केवल 5 दिन, क्योंकि आपकी पत्री भी नहीं है और हमें बुद्धि स्थान को देखना है, सिर्फ इतना करते ही आप देखना 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जो सास आपको पैसा नहीं देती हैं, आपको या कम देती हैं या पूछताछ ज़्यादा करती होंगी, तो वो उसमें आपको आराम आना शुरू हो जाएगा और केवल 1 महीने के अंदर अंदर ही आप उनसे जो चाहें वो ले लेना, जो चाहें उनकी हद कर लेना। जी, आपने शुभ यहाँ करना है। जी, आपने यहाँ जो उपाय बताया, सिर्फ 5 दिन ही पार्वती माँ को केले चढ़ाने हैं। अगर ये ज़्यादा चढ़ा दें देखो तो ऐसा है जी, 5 दिन का मतलब ये होता है क्योंकि बहुत से उपाय ऐसे होते हैं कि हम स्थान के हिसाब से देखते हैं। पंचम घर जो है जी, आदमी का दिमाग का घर होता है जी, तो आदमी को जो बुद्धि मिली है वो कोई ना कोई तरीके से, ये जब उनको 5 केले चढ़ाएंगी जी, तो उसके बाद कोई ना कोई जो भी ये बोलेंगी वो सामने वाली जो उनकी सास जी हैं वो उनको प्रिय लगेगी, जी, वो अच्छा लगेगा। जो अभी तक अच्छा नहीं लगता, जो उनको फिजूल खर्ची दिखाई देती है वो जरूरत दिखाई देगी। जी, और लिहाजा इतना कर दिए, आप करा के देखिए। इनका अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हाँ मेरे को समस्या दूर हो गई है और बढ़िया हो गई है। जी, बिल्कुल। तो शकुंतला जी, आपने जाना कि किस प्रकार से सासू माँ को प्रसन्न किया जा सकता है और साथ ही साथ जो उपाय बताए गए हैं वो पालन कीजिए और सासू माँ जी का कहना भी मानिए। आपकी सासू माँ ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगी। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर, आपका जो आपने जो उपाय बताए अभी ब्रेक से पहले, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके उपाय हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। अगला मेल जो है हमारे पास वो है गौरव सिंघल जी का है और इन्होंने अपनी जो जन्मपत्री नहीं भेजी है और ये कहते हैं कि कपड़े का कार्य नहीं चल रहा है, खूब मेहनत करते हैं, तो कह रहे हैं कि क्या किया जाए
कि इन्हें बरकत मिले या कोई दूसरा बिजनेस ये करें? गौरव जी, जैसे कि आपकी पत्र नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। आपको जो आप व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, आप ये जान लीजिए कि यदि कपड़े का व्यापार आपका एट प्रेजेंट नहीं चल रहा है तो केवल 2 महीने इंतजार कीजिए, आपका यही व्यापार चल पड़ेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। और आपको करना क्या है कि केवल 2 शुक्रवार माँ लक्ष्मी के दर्शन करके आने हैं और उनके पास जा कर के दीपक जलाना है देसी घी का। इतना आप काम कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। 2 महीने बाद आपका यही काम जो अभी तक आप सोच रहे हैं कि नहीं चल रहा है, यही चल पड़ेगा। तो गौरव सिंघल जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको। माता लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी के दिए जलाइए और साथ ही जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो है संदीप जैन जी के यहाँ से। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 25 दिसंबर 1973 और इनका जो जन्म का समय है वो है 8 बजे सुबह का समय है। इनका कहना है व्यापार का कर्ज बढ़ता जा रहा है, कैसे ये मुक्त हो सकते हैं, ये इनका जानना है। संदीप जैन जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कर्ज, व्यापारिक कर्ज अगर बढ़ रहा है तो व्यापार भी आपका बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं बढ़ रहा और कर्ज बढ़ रहा है। जैसा कि मुझे लगता है कि यदि आप भगवान धर्मनाथ का स्मरण करें तो आपका ये व्यापार में कर्ज जो आप बढ़ा हुआ है उसकी आप फिक्र ना कीजिए, काम को बढ़ाने की सोचिए और काम आपका आगे और भी अच्छा मुझे दिखलाई लग रहा है। मुझे लगता है कि आपका आगे काम और अच्छा बढ़ेगा और अच्छा चलेगा। उस पर ध्यान दीजिए, कर्जे पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब बड़े काम होते हैं तो छोटे मोटे कर्जे कोई कर्जे में नहीं आते हैं। चिंता मत कीजिए। सर, आपने जो इन्हें उपाय बताया उसमें आपने कहा भगवान धर्मनाथ जी का स्मरण करें, उनकी आराधना करें। क्या वे पर्सन जिनको कर्ज से संबंधित समस्याएं हैं, क्या यही उपाय वो अपनाएं तो उनके लिए लाभदायक नहीं, होगा? वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। जी तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी भगवान धर्मनाथ का स्मरण करे तो ही केवल कर्जे से मुक्ति होगी। जी मैंने कर्जे से मुक्ति की बात नहीं कही है इनमें। इनको बोला है कि व्यापार इनका अच्छा चलने वाला है और थोड़ा कर्जा अगर बढ़ा भी है जी तो वो कोई टेंशन का विषय नहीं है। तो उसको टेंशन ना लें कि कर्जा बढ़ रहा है तो व्यापार में ही लग रहा है, कहीं फिजूल में नहीं जा रहा है कर्जा। तो जो जैसे मान लिया बैंक से कोई लोन लेते हैं, जी अगर आप बैंक से 10 लाख रुपये ले रहे हैं और 20 लाख का काम कर रहे हैं तो आपको तो उसमें टेंशन नहीं आनी चाहिए ना। जी तो वही चीज़ इनके साथ है, उस चीज़ पे ध्यान न दें, काम पे ध्यान दें, काम अच्छा चलेगा। जी बिल्कुल। तो संदीप जैन जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको और क्या हो सकते हैं आपके लिए उपाय, आपने जाना। सर, अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास है वो राजकुमार जी के यहाँ से आए हैं और इन्होंने भी अपनी कोई जन्मपत्री नहीं भेजी है। इनकी समस्या है दिल में भय रहता है। कहते हैं कि कभी कभी हमेशा इन्हें मन में शंका रहती है कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या नाम बताया आपने इनका? इनका नाम है राजकुमार। राजकुमार जी, पहली बात तो दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भले ही पत्री हो या ना हो, या आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी ना हो, आप हमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। जी इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है कि जी आपके पत्र नहीं है तो आप भविष्य के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। जी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी बिना जन्मपत्री के भी इनकी समस्याओं का समाधान हो इनकी सकता नहीं, है। सबकी समस्याओं का समाधान हो सकता जी है। जो जो ग्रह की प्रॉब्लम इनके सामने आएगी उनसे रिलेटेड हम जो भी उपाय होता है वो थोड़ा बता देंगे, उसी से इनको आराम आ जाएगा। अब जैसे इनको भय रहता है, भय जो रहता है वो बगैर वजह रहता है, कोई है नहीं, जी बगैर वजह भय रहता है। इनको करना क्या है, अपने सिरहाने की साइड पे जहाँ सोते हैं वहाँ पीछे सिर की साइड पे ये थोड़ा सा पानी रखें, कलश में रख लें या लोटे में रख लें, उसमें पानी रखें और सुबह के टाइम गमलों को दे दें। जी इतना करते ही इनकी यहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी एब्जॉर्ब होकर के बाहर चली जाएगी और बाहर जो पेड़ पौधों को देगी उनमें इतनी ताकत होती है कि वो सब तरह की बुराइयों को समा सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी कि क्या करना है आपको, थोड़ा बहुत जो आपके मन में चल रहा है, जो शंका है उसे दूर करना होगा और जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए। निसंदेह आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और समस्या से आपको निजात मिलेगा। अगला मेल सर जो हमारे पास आया है वो है राजीव जी के यहाँ से आया है और इन्होंने वास्तु से संबंधित प्रश्न पूछा है। इनका कहना है इनके घर में जिन पर 17 सीढ़ियाँ हैं, किसी ने इन्हें कहा है कि ये शुभ नहीं है। पूछना चाह रहे हैं क्या करें, क्या ये सही है या गलत है, तो क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे कि आपने पत्र में लिखा है कि 17 सीढ़ियाँ हैं आपके यहाँ और वो गलत है कि सही है, ये बिल्कुल किसी भी विद्वान ने आपको बताया है, बिल्कुल सही बताया है। और
शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि 17 सीढ़ियाँ अच्छी नहीं कहलाती हैं, ठीक नहीं कहलाती है। आदमी की तरक्की उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से आदमी की तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष ये है। अब इसके लिए अब हमसे आप बोलेंगे कि क्या किया जाए, तो ऐसा नहीं कि मकान को तोड़ दिया जाए और उसको 18 किया जाए या 20 की जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है, एक पायदान जो होता है, पायदान होता है, वो पायदान आप ला करके सबसे पहली वाली सीढ़ी पर रख दीजिए और एक आखिरी वाली सीढ़ी पर रख दीजिए। तो आपका क्या हो गया है, ये आर्टिफिशियल तरीके से 17 की जगह 19 सीढ़ियाँ बन गई। पहले आदमी जब आएगा तो पहले पायदान में बैठे खड़ा होगा, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जब वो 17वीं सीढ़ी जो बोल रही थी वो अब 18वीं या 19वीं सीढ़ी हो जाएगी। 1% कई बार क्या होता है कि एक पायदान गायब हो गया, किसी ने हटा दिया, तो भी 18 रहेगी। और ये ध्यान रखें 18 या 19 यदि सीढ़ियाँ होती हैं तो वो शुभ होती हैं जी। तो लिहाजा इनकी समस्या का समाधान भी हो गया और इनको तोड़ फोड़ भी नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल। तो राजीव जी, जाना आपने कि क्या करना है आपको। जो आपकी सीढ़ियाँ हैं तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 पायदान मंगाइए, एक सबसे ऊपर रखिए और एक सबसे नीचे। आपके घर में जो अशुभता है वो दूर हो जाएगी और शुभ ही शुभ होगा। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान बताया बिना तोड़ फोड़ के। आपको जाते जाते बतला दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, फ़ोन कीजिए, फ़ोन पे ही आपको उपाय मिलेगा। अगर आपकी समस्या वास्तु से संबंधित है या ज्योतिष से संबंधित है, अगर वास्तु से संबंधित है तो घर का नक्शा भेजिए, अगर ज्योतिष से संबंधित है जन्म कुंडली या वो नहीं है तो भी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। एक सरल सा और बिल्कुल आसान सा। अगर आपको कोई उपाय बताया गया है और वो आप करने में असमर्थ हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट भी है। बस आपने कांटेक्ट करना है और आपको अपनी समस्याओं से निजात मिल सकता है। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।